नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा जम्बूद्वीप के विविध क्षेत्रों के बारे में। आगे जो मैंने वर्णन बताया उसके बारे में अगर और डिटेल में जानना हो तो नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ जिससे आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि भगवान राम का वंश किस प्रकार से रहा। हालांकि सीधे भगवान राम से भी शुरुआत की जा सकती है, पर जैसा कि हमने राक्षस वंश में कई उत्तम मनुष्यों का चरित्र देखा, उसी प्रकार भगवान राम के वंश में भी कई ऐसे चरित्र हुए जिन्हें हमें जानना चाहिए। कुछ चरित्र ऐसे हैं जिन्हें जानने से हमारा हृदय उल्लास से भर जाए, और कुछ चरित्र ऐसे भी हुए जिन्हें जानकर हमारा हृदय उसकी गहराइयों से कांप जाए। यह दोनों प्रकार के व्यक्ति भगवान राम के वंश में हुए। इस वंश की शुरुआत किस प्रकार से हुई, इसके लिए हमें टाइमलाइन में एक बार फिर से बहुत पीछे जाना होगा। यह बात तब की है जब राक्षस वंश की तो शुरुआत भी नहीं हुई थी। भगवान राम का वंश था इक्ष्वाकु वंश, और इसी इक्ष्वाकु वंश में आगे चलकर रघु नाम का राजा होने के कारण यह वंश रघुवंश भी कहलाया। पर मूल वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश था। हमने अब तक जो 3 वंश देखे, राक्षस वंश, वानर वंश और राजा जनक का हरिवंश, इन तीनों वंशों से बहुत पुराना वंश है इक्ष्वाकु वंश। राक्षस वंश की शुरुआत आज से लगभग 50 लाख करोड़ सागर वर्ष पहले हुई, जब दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ स्वामी का काल था। एक सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं, और राजा जनक के हरिवंश की शुरुआत आज से लगभग 1 करोड़ सागर वर्ष पहले हुई थी, जब 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ स्वामी का काल था। और वानर वंश की शुरुआत आज से लगभग 100 सागर वर्ष पहले हुई, जब 11वें तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ स्वामी का काल था। यहाँ पर मैं विविध तीर्थंकरों के बीच के समय का अंतराल और उनकी टाइमलाइन क्या रही है उसका एक छोटा सा चार्ट दे रहा हूँ। जिन श्रोताओं को रस है वह इसे देख सकते हैं। अब हम हमारे इतिहास पर वापस आते हैं, तो चलिए देखते हैं कि भगवान राम के वंश की शुरुआत किस प्रकार से हुई। हमें समय में 1 कोटि सागर वर्ष पहले जाना होगा, जब चौथे काल की शुरुआत का समय था। हमारे इस भरत क्षेत्र के काल चक्र में उस वक्त तीसरा काल पूरा होने को आया था। तीसरे काल में इस भरत क्षेत्र में युगलिकों की व्यवस्था हुआ करती थी, जैसा कि हमने आगे देखा। हरि क्षेत्र में युगलिकों का काल हमेशा होता है, जबकि भरत क्षेत्र में कभी कभार युगलिकों का काल आता है और कभी कभार कर्म भूमि जैसी अवस्था आती है। उस वक्त तीसरा काल चल रहा था। तीसरा काल पूरा होने वाला था और चौथे काल की बस शुरुआत ही थी, और भोग भूमि अब धीरे धीरे कर्म भूमि में बदलने वाली थी। इस भरत क्षेत्र की धरती पर कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं होने लगी थी जो उन युगलिक मनुष्यों के लिए बहुत ही असामान्य थी। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों की शक्ति अब कम होने लगी थी। तेजांग नाम के कल्प वृक्ष जिससे प्रकाश रहता था, उनकी ज्योति अब कम होने लगी। इसलिए अब युगलिक मनुष्यों को सूर्य
दिखाई देने लगा। आसमान में इस प्रकार के तेजोमय गोले को देखकर युगलिक मनुष्य डरने लगे। फिर धीरे धीरे तेजांग जाति के वृक्षों का प्रकाश और कम हुआ तो सूर्य के ढलने के बाद अंधेरा होने लगा। युगलिकों ने कभी भी अंधेरे की स्थिति देखी ही नहीं थी। अचानक यह धरती को क्या हो गया था? आकाश में रात्रि में चंद्रमा और तारे भी अब दिखाई देने लगे थे। कभी इस धरती पर प्रकाश हो जाता था और कभी इस धरती पर अंधेरा हो जाता था। ऐसी व्यवस्था उन युगलिकों ने पहली बार देखी थी। ऐसी स्थिति में वहाँ युगलिक में से एक मनुष्य थे जिनका नाम था विमल वाहन। उन्हें जाति स्मरण ज्ञान से अपना पूर्व भव याद आया, जब वह कर्म भूमि में हुआ करते थे, जहाँ सूर्य दिन में प्रकाश देता था और उसके ढलने के बाद रात्रि होती थी, जैसा कि हम आज देखते हैं। विमल वाहन ने युगलिकों को समझाना शुरू किया कि यह अब कर्म भूमि की शुरुआत है। सूर्य और चंद्र हमेशा से थे, लेकिन वृक्षों का प्रकाश कम होने से अब हमें यह दिखने लगे हैं। यह हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस प्रकार ऐसा समाधान करने से युगलिकों ने उन्हें अपना राजा बनाया और वह पहले कुलकर कहलाए। लोगों को भूख अब ज्यादा लगने लगी थी और कल्प वृक्ष भी पहले की तरह फल नहीं दे रहे थे। युगलिकों में कल्प वृक्षों के फल पाने के लिए झगड़े होने लगे। इसलिए राजा विमल वाहन ने युगलिकों के बीच कल्प वृक्षों का बंटवारा कर दिया। इस प्रकार एक के बाद एक कुलकर आते गए और युगलिकों की नई नई समस्या का वह समाधान करते गए। सिंह और वाघ जैसे पशुओं में अब हिंसक परिणाम दिखने लगे थे। किन जानवरों के साथ खेलना चाहिए और हिंसक जानवरों को छोड़ देना चाहिए और उन्हें दूर भगाने के लिए किस प्रकार के उपाय करने चाहिए, यह भी बात आगे के कुलकरों ने सिखाई। पहले जब बच्चों का जन्म होता था तो जन्म के समय ही माता पिता की मृत्यु हो जाती थी और वह बालक का मुख देखे बिना ही मर जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे युगलिक अपने बालक का जन्म देखने के बाद मरने लगे। पहली बार अपने शरीर से निकले इन छोटे मनुष्यों का क्या करना, यह विचार उन्हें मृत्यु के वक्त सताने लगा। आने वाले कुलकरों ने इस समस्या का भी समाधान करते हुए कहा कि यह आपकी संतान है। आपको संतानों के साथ किस प्रकार से खेलना, कहानी सुनाना, यह बात आगे के कुलकर बताते गए। इस प्रकार राजा विमल वाहन के बाद एक कुलकर होते गए और फिर 14वें कुलकर हुए नाभिराज। उन्हें यह नाम इसलिए मिला था क्योंकि उस वक्त जो बालक का जन्म होता था उस बालक के साथ गर्भ की नाल जुड़ी होती थी। उस गर्भ की नाल को किस प्रकार से अलग करना है, यह युगलिक मनुष्यों को उन्होंने सिखाया। इसलिए उनका नाम नाभिराय पड़ा। इन कुलकरों को थोड़े से फर्क के साथ वैदिक परंपरा में मनु भी कहा गया है और फिर 14वें कुलकर नाभिराय के पुत्र हुए ऋषभदेव अर्थात प्रथम तीर्थंकर। उनका जन्म तीसरे काल के अंत भाग में हुआ था, जो कि एक आश्चर्य ही था क्योंकि तीर्थंकर का जन्म हमेशा कर्म भूमि में होता है, भोग भूमि में नहीं। जैसा कि हमने पहले बताया, भोग भूमि में कोई भी कुल या वंश नहीं होता, लेकिन अब कर्म भूमि की शुरुआत थी। इसलिए राजा ऋषभदेव के कुल का नामकरण हुआ और वह कुल कहलाया इक्ष्वाकु वंश। यह
इतना महान वंश था कि भरत क्षेत्र के 24 में से 22 तीर्थंकर और भगवान राम जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति इसी महान वंश में जन्म लेने वाले थे। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें बताना ना भूलें।